हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसके 30 प्रश्नों को यानी कि 30 क्वेश्चन को आंसर के साथ समझेंगे। ये है आपका टॉपिक वोकेबुलरी। तो वोकेबुलरी जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और जो ये है 30 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये 30 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैं सभी चैप्टर्स को बताऊंगा, यानी कि सभी चैप्टर से वोकेबुलरी पूछी जाती है। ठीक है, सभी चैप्टर में होता है, तो मैं सभी चैप्टर के 30 जो सबसे इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी हैं उनको मैं आपको आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लिखने में काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, इसमें होता क्या है, जैसे है आई बॉट वन, बीच में डैश लगा है। ठीक है, डॉट 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 बास्केट फॉर ये फ्यूआनास। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको इसीलिए लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, आई बॉट वन, बीच में जो डॉट डॉट लगा है, इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों में से? ए है स्मॉल, बी है ग्रेट, सी है टाइनी और डी है बिग। तो आई बॉट वन टाइनी। ठीक है, अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जो है टाइनी जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट लगा होता है उस पर आपको सही आंसर चूज करना होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर यहाँ पर भरना होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख देना है टाइनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही है? सी। तो देखिए, आई बॉट वन टाइनी, ठीक है, बास्केट फॉर ये फ्यूआनास, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स बियर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, या फिर लेबरर्स, या फिर पीजेंट्स, या फिर प्रिजनर्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रिफ्यूजीज, यानी कि शरणार्थी। तो जो बच्चे थे जो टोकरियां बेच रहे थे वो शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थी, यानी कि सन्स एंड डॉटर्स थे। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन वो आप जरूर कीजिए। तो देखिए, ये आपका इसका सही आंसर होगा रिफ्यूजी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, द मोस्ट, अब डॉट डॉट लगा है, एग्रेसिव वेंडर वाज ये ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि सबसे आक्रामक जो विक्रेता एक बहुत ही सुंदर लड़की 9 साल की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। बट मोस्ट के बाद जो डॉट डॉट लगा है यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डिलीजेंट। ठीक है, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ये ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डिलीजेंट। चौथा हमारा है माई आर्म्स बियर, क्या सही होगा इसमें से? एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। तो बियर के बाद क्या भरा जाएगा, क्या सही आंसर होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा फिल, यानी कि मेरी जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, वो भरी भी नहीं थी और मैंने भर गई थी और मैंने सिर्फ 50 सेंट ही खर्च किए थे। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर होगा फील्ड। अगला देखिए, 5वां हमारा है द पीपल ऑफ इंडिया हैव ये फॉर इंडिपेंडेंस, बीच में क्या भरा जाएगा? तो पैसन। ठीक है, हैव ये पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, तो इसका सही आंसर होगा पैसन। ठीक है, 6वां हमारा है सी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड, बीच में उड के बाद बीच में डैश है थोड़ा सा। ठीक है, जगह कम है। एनी हर्ट, तो क्या होगा? हर्ट होगा या बाई होगा या रिंग होगा? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा रिंग, WRING। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका सही आंसर होगा। 7वां है द एवरेज लेबरर्स, द एवरेज के बाद डैश डॉट डॉट लगा है, लेबरर मेक 30 सेंट्स ए डे और लेस देन $2 ए वीक। ठीक है, तो अनस्किल्ड या फिर डिलीजेंट या होगा ट्रेंड या एग्रेसिव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनस्किल्ड, यानी कि जो औसतन अकुशल लेबरर्स यानी कि जो मजदूर हैं वो दिन में या हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में $2 भी नहीं कमा पाते। ठीक है, तो ये कह रहे थे जो इस लेखक के इसके जो लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर से। अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा, एक गर्ल विथ ए बास्केट। ये सेकंड चैप्टर से है, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, फिर डॉट डॉट बीइंग अलोन इन ए कैरियज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। तो देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, इसके बाद क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर होगा अबाउट। ठीक है, फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन। ठीक है, समझ में आया? 9वां हमारा है
एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फिर डॉट डॉट फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, यानी कि जैसे ही मैंने अपने कंपार्टमेंट यानी कि ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा, किसको देखा? फेलो ट्रेवलर यानी कि सहयात्री को, ठीक है, जो है लेखक ने देखा था एजी गार्डनर जी ने। तो इसका सही आंसर होगा ए फेलो यानी कि फेलो ट्रेवलर, ऐसा माई फेलो ट्रेवलर, ठीक है, मतलब सहयात्री। 10वां है हमारा आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज होगा कि करेज होगा कि कैट्रिज होगा कि कॉटेज होगा। इसका सही आंसर होगा कैरियज, ठीक है। तो आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, यानी कि पहले कौन चढ़ा था मुझे नहीं पता है। 11वां हमारा है आई फ्लिक्ड हिम माई नोज, ऑफ रहेगा या फिर ऑफ या एट या थ्रू। इसका सही आंसर होगा ऑफ, OFF, ठीक है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, ठीक है, मैंने उसे अपनी नाक से भगा दिया। इसके बाद में हमारा अगला है 12वां क्वेश्चन है आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन यू, यानी कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें रिप्राइव या फॉरगिव या पनिश या कंडेम्न। तो इसका सही आंसर होगा रिप्राइव, ठीक है। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है यानी कि 13वां क्वेश्चन है जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट डिक्लेयर्स या डिसाइड्स या अवार्ड्स या डायरेक्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा अवार्ड्स, यानी कि जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है 14वां, आई कैन नॉट गो फिर डॉट डॉट फार एज दैट इन द क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सो, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। तो इसका सही आंसर होगा सो, ठीक है। इसके बाद में हमारा 15वां क्वेश्चन आता है आई स्ट्रक ये स्विफ्ट ब्लो विथ माई राइट हैंड। इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा लीथल, ठीक है। आई स्ट्रक ये स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है ही प्लेड फॉल्स फिर डॉट डॉट मी ओपनली। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विथ, यानी कि ही प्लेड फॉल्स विथ मी ओपनली, ठीक है। इसका सही आंसर होगा विथ। इसके बाद में हमारा अगला जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपका आता है अगले चैप्टर द होम कमिंग से। ये क्वेश्चन फर्स्ट है फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर द बॉयज ऑफ द विलेज। इसके बीच में क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमोंग, यानी कि फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमोंग द बॉयज ऑफ द विलेज, यानी कि जो फटिक चक्रवर्ती था वो जो था गाँव के लड़कों का जो सरदार था, ठीक है, शरारती लड़कों में से वो सबसे ऊपर था, ठीक है। 18वां देखिए हमारा है द ओनर ऑफ द फिर डॉट डॉट वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, ए है एलोजी लोग, दूसरा है फोग, सी है बोग और थर्ड है ओग, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि लोग, ठीक है। तो क्या होगा? द ऑनर ऑफ द लोग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हमारा 19वां क्वेश्चन है माखन हियर्ड द ऑर्डर एंड मेक्ड इट ए ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, यानी कि जो माखन था ये फटिक का भाई था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माखन हियर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट ये क्या ज्वाइंट या पॉइंट्स या पॉइंट या सॉकेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर 19 का हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा सी यानी कि पॉइंट, ठीक है। माखन हियर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट ये पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, ठीक है। इसके बाद में हमारा 20वां क्वेश्चन है ये है कि ऑल द अदर बॉयज फिर डॉट डॉट देमसेल्व्स हॉर्स विथ डिलाइट, यानी कि इसका सही आंसर होगा 20 का क्या होगा? तो सबसे पहले समझिए कौन कौन से ऑप्शन है, क्राउड है, साउटेड है, साउट है, गेदर है एंड साउटेड है। तो यहाँ पर हो जाएगा साउटेड, ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्व्स हॉर्स विथ डिलाइट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हमारा 21 क्वेश्चन है कि माखन रश्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, ए फेस, बी केस, सी चेज एंड डी लेस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेस, यानी कि माखन रश्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, यानी कि उसके फेस को जो है नोच लिया, ठीक है। एंड बीट हिम और उसे पीटा और किक्ड हिम और उसे लात मारी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन हमारा है फटिक्स
वाज ऑलरेडी एक्साउटेड। अब बीच में क्या भरा जाएगा, इसेंस या पैसेंस या रस या बेंट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पैसेंस, यानी कि फटिक्स पैसेंस वाज ऑलरेडी एक्साउटेड। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है। इसके बारे में हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, सी हैड ये प्रेजुड्यूस, ठीक है, प्रेजुडाइस, ठीक है, द बॉय। इसका सही आंसर क्या होगा, ए इन फ्रंट ऑफ मी, बी अगेंस्ट, सी अंडर और डी एबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अगेंस्ट, यानी कि सी हैड ये प्रेजुडाइस अगेंस्ट द बॉयज, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा। इसके बाद में हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर सम क्या बी नेग्लेक्टेड आवर वोमेन फॉक। ये जो है वोमेन्स एजुकेशन चैप्टर से है, ये जो है अगला चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, वोमेन्स एजुकेशन। तो फॉर सम ईयर्स या वीक्स या डिकेड्स या सेंचुरीज, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंचुरीज, यानी कि फॉर सम सेंचुरीज बी नेग्लेक्टेड आवर वोमेन फॉक, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ़ यू डू नॉट हैव यू आर नॉट ह्यूमन, यानी कि इफ़ यू डू नॉट हैव पावर या कंपैशन या ग्लोरी या मनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कंपैशन। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, कंपैशन का मतलब दया या दया की भावना, ठीक है। अगर आपके पास दया की भावना नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप आदमी या मानव नहीं है, ठीक है, मनुष्य नहीं है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन्स इज ए पावर, बी ग्लोरी, सी कंपैशन, डी मनी। तो द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन इज कंपैशन, यानी कि जो प्राकृतिक गुण होता है महिलाओं में वो होता है दया की भावना, ठीक है। तो महिलाओं में जो दया की भावना होती है वो उनका प्राकृतिक गुण होता है, जो कि सभी में होता है, ठीक है। 27 क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी रिक्वायर्स वोमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड, कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा रिस्ट्रैंड, ठीक है, रिस्ट्रैंड माइनर, ये आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, रिस्ट्रैंड माइनर, ठीक है। इसके बाद में हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज हैव लॉन्ग, फिर बीच में डॉट डॉट, टू बी बर्न्ड ऑन दियर हस्बैंड फायर्स। ये है द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर से अगले चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए है सीज्ड, बी है कंटिन्यूड, सी है कंपेल्ड और डी है बीन एनेक्सियस, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सीज्ड। तो विंडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड फायर्स, ठीक है। इसके बाद में हमारा 29 क्वेश्चन है, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज डॉट डॉट इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ए है मोल्डिंग, बी है मेकिंग, सी है अडेप्टिंग और डी है एडॉप्टिंग। तो द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडेप्टिंग, ठीक है, एडाप्टिंग, ए वाला, ओ वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, दोनों में इफेक्ट थोड़ा सा है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल बी लॉस्ट। विल के बाद क्या भरा जाएगा, एवर, वंस, ऑलवेज, नेवर। तो इसका सही आंसर होगा नेवर, ठीक है। द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल नेवर बी लॉस्ट, ठीक है। ये थे आपके टॉप 30 वोकेबुलरी। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको और वोकेबुलरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एक दो बार आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।